नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सौर मंडल से टॉप यहाँ पर 30 यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आप लोगों के पेपर में बहुत आने की यहाँ पर संभावना रहते हैं। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसके बाद उसका जवाब जानते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, जो यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास यहाँ पर लगभग 1,00,000 यहाँ पर 38,820 किलोमीटर होता है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बुध ग्रह। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह है जो यहाँ पर सूर्य के सबसे निकट का यहाँ पर ग्रह है। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब है और इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यहाँ पर मंगल ग्रह को यहाँ पर लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? मंगल ग्रह की सतह पर लौ ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखाई देता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मंगल ग्रह है किस कारण यहाँ पर लाल दिखाई देता है, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर लौ ऑक्साइड, और यहाँ पर लौ ऑक्साइड के कारण यहाँ पर मंगल ग्रह क्या होता है, यहाँ पर लाल दिखाई देता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आपसे पूछा जा रहा है कितने, मतलब पृथ्वी के यहाँ पर कितने प्राकृतिक यहाँ पर उपग्रह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर एक होता है। क्या होता है? पृथ्वी के सिर्फ यहाँ पर प्राकृतिक ग्रह क्या होता है, प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? एक होता है। कौन होता है? पृथ्वी का मात्र यहाँ पर एक उपग्रह होता है। क्या होता है? यहाँ पर चंद्रमा होता है। ठीक है ना? तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का निर्माण मुख्य रूप से किस गैस से हुआ है? आपसे इसमें पूछा जा रहा है जो हमारा सूर्य बना है वो किस गैस से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर का हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर हमारा सूर्य बना है। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर 75% जो है हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 24% क्या है, हमारा यहाँ पर हीलियम है। ठीक है ना? तो आपको ये पता रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे ठंडा उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर सौर मंडल का सबसे यहाँ पर ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेपच्यून ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून ग्रह है जो यहाँ पर सौर मंडल का सबसे यहाँ पर क्या है, ठंडा ग्रह है। अब देखो, यहाँ पर नेपच्यून का यहाँ पर औसतन तापमान कितना होता है? माइनस यहाँ पर 240 सेल्सियस होता है, जिससे यह क्या होता है, सबसे ठंडा ग्रह बनता है। ठीक है ना? चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले छल्ले किससे बने होते हैं? आपसे इसमें पूछा जा रहा है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले छल्ले किससे बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, बर्फ और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर क्या बने होते हैं? शनि ग्रह के चारों ओर यहाँ पर पाए जाने वाले छल्ले किससे बने होते हैं? यहाँ पर बर्फ और यहाँ पर चट्टानों से बने होते हैं। ठीक है ना? अब देखो, शनि के छल्ले मुख्य रूप से बर्फ और यहाँ पर धूल कणों से बने होते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बुध ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह है। जो है बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसका व्यास क्या है, लगभग यहाँ पर जिसका व्यास है यहाँ पर 4889 किलोमीटर है। ठीक है ना? तो आपका इनका व्यास भी पता रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम ओर क्या होता है, घूमता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपनी अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पर घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह है जो क्या है, अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है, जिससे क्या होता है, प्रतिगामी घूर्णन यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं,
जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिगामी यहाँ पर घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यहाँ पर शुक्र ग्रह है। क्या है, शुक्र ग्रह है जो यहाँ सौरमंडल का सबसे यहाँ पर चमकीला ग्रह है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर शुक्र ग्रह यहाँ पर एल्बिडो ये सबसे ज्यादा है, जिससे यहाँ क्या होता है, सबसे यहाँ पर चमकीला होता है। कि क्या ज्यादा है, कि क्या ज्यादा है जिसके कारण चमकीला है, यहाँ पर एल्बिडो सबसे ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर चमकीला होता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया। प्लूटो को यहाँ पर 2006 में इसको यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा गया है। ठीक है ना। इसको क्या बोला गया है, इसको यहाँ पर बौना ग्रह भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लूटो को यहाँ पर और दूसरा नाम क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है, इसका यहाँ पर बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। तो यहाँ पर किस ग्रह के सबसे ज्यादा चंद्रमा है, यहाँ पर शनि के क्या है, शनि के यहाँ पर 146 यहाँ पर ज्ञात चंद्रमा है। ठीक है ना। जो किसी भी ग्रह से सबसे यहाँ पर अधिक है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अगले की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है। आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी पर जो यहाँ पर दिन और रात होती है किसके कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर यहाँ पर घूमना है। जब पृथ्वी अपनी धुरी अपनी एक्सिस पर घूमती है तब उस कारण यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी पर यहाँ पर दिन और रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब उस समय यहाँ पर सीजन का यहाँ पर क्या होता है, मौसम का बदलाव होता है। ठीक है ना। तो आपको वो दोनों पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है तो यहाँ पर दिन और रात होता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तब क्या होता है, यहाँ पर मौसम का बदलाव होता है। ठीक है ना। ठंडी और गर्मी में यहाँ पर बदलाव होता है। ठीक है ना। तो आपको दोनों याद रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगले की ओर चलेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यहाँ पर 8 मिनट यहाँ पर 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना। अब देखो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है, 8 मिनट यहाँ पर 20 सेकंड का समय लगता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यहाँ पर शुक्र ग्रह है, जो यहाँ पर सौरमंडल का सबसे यहाँ पर गर्म ग्रह है। ठीक है ना। शुक्र ग्रह का सतही तापमान कितना होता है, लगभग यहाँ पर 462 यहाँ पर सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक है ना। तो ये याद रहना चाहिए। आपसे इसका तापमान भी पूछ लिया जा सकता है कि शुक्र ग्रह का यहाँ पर सतही तापमान कितना हो सकता है। तो आपको याद रहना है 462 सेल्सियस तक यहाँ पर पहुंच सकता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे धीमी गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है। सबसे धीमी गति से यहाँ पर परिक्रमा करने वाला यहाँ पर ग्रह कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह है जो यहाँ पर सबसे धीमी गति से यहाँ पर परिक्रमा करता है। ठीक है ना। देखो शुक्र को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग यहाँ पर 225 दिन का यहाँ पर क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है ना। लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में लगभग यहाँ पर शुक्र को कितना यहाँ पर समय लगता है, यहाँ पर 243 दिन लगते हैं। तो आपको ये दोनों याद रहने चाहिए। अगर आपसे पूछे शुक्र को यहाँ पर सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर 225 यहाँ पर दिन का समय लगता है। और आपसे ये भी पूछ लिया जा सके कि यहाँ पर शुक्र को अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर 243 दिन लगते हैं। तो आपको ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, यहाँ पर मेनीमेड है। क्या है, सॉरी मेनीमेड है। ठीक है ना। तो आपको याद रहना चाहिए। देखो मेनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका व्यास कितना है, 5268 किलोमीटर है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को यहाँ पर ब्लू प्लेनेट मतलब यहाँ पर नीला ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं, हम लोग
लोग यहाँ पर पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी को। ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर पृथ्वी को बताना है। पृथ्वी ऐसा है, पृथ्वी को यहाँ पर नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर लगभग यहाँ पर 71% क्या है? पानी है। इसलिए यहाँ पर जो पृथ्वी है हमारा क्या होती है? नीला यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेपच्यून। यहाँ पर ग्रह है जो यहाँ पर सौरमंडल का सबसे क्या है? सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक है ना। देखो नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित क्या है? ग्रह है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी को यहाँ पर कितना समय लगता है? मतलब यहाँ पर सूर्य की जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? यहाँ पर लगभग यहाँ पर 300 यहाँ पर कितना समय लगता है? यहाँ पर 365 दिन लगता है। ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा ना, यहाँ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? यहाँ पर आपको बताना है 365 दिन लगता है। ठीक है ना। अब देखो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना लगता है? 365 यहाँ पर 25 दिन में पूरी करती है। ठीक है ना। चलिए तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, जो मैं यहाँ पर बताया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को यहाँ पर आइस गेंट तो यहाँ पर बर्फीला दानव कहा जाता है? किस ग्रह को यहाँ पर बर्फीला दानव कहा जाता है? तो कैसा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूरेनस को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बर्फीला दानव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्योंकि इसमें क्या होता है? भारी यहाँ पर मात्रा में क्या होता है? बर्फ और गैसें होती हैं, जिसमें गैसों में क्या क्या होता है? मीथेन और यहाँ पर अमोनिया होता है, मौजूद होता है। ठीक है ना। तो ये बातें आप सभी को पता रहनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चल सकती हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिस ग्रह पर बहुत ज्यादा यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेपच्यून ग्रह है, जो क्या है? बहुत ज्यादा वहां पर हवाएं चल सकती है। लगभग यहाँ पर 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल सकती हैं। किस ग्रह पर चल सकती हैं? यहाँ पर ये नेपच्यून ग्रह पर चल सकती हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है? तो यहाँ पर 150 मिलियन यहाँ पर किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी की यहाँ पर सूर्य से औसत दूरी कितनी, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पर 150 मिलियन यहाँ पर मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा सूर्य। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है यहाँ पर 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है ना। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में किस ग्रह की घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे अधिक होती है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी घनत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है? किसका होता है? यहाँ पर पृथ्वी क्या होता है? किसका होता है? पृथ्वी का यहाँ पर घनत्व कितना होता है? 5.5 यहाँ पर किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना। जो सौरमंडल में सबसे अधिक इसी का यहाँ पर क्या है? यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक यहाँ पर घनत्व किसका है? यहाँ पर पृथ्वी का है। किसका है? यहाँ पर पृथ्वी का यहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व है। ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं? तो किसको जानते हैं हम लोग? यहाँ पर शुक्र ग्रह को किसके नाम से जानते हैं? मॉर्निंग स्टार से, और यहाँ पर इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। देखो शुक्र ग्रह सूर्योदय और यहाँ पर सूर्यास्त के समय सबसे अधिक यहाँ पर चमकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर शुक्र को क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन सा है? चंद्रमा पर सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग है, जो यहाँ पर चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो मतलब 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर पहुंचे हैं। किस मिशन पर के तहत पहुंचे हैं? यहाँ पर अपोलो 11 यहाँ पर मिशन के तहत यहाँ पर चंद्रमा पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं? यहाँ पर 11 जुलाई यहाँ पर 1969 यहाँ पर 69 ईस्वी को यहाँ पर 1969 को यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है ना। तो आपको उनका ये पता रहना चाहिए। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मतलब यहाँ पर ओलंपस माउंट किस ग्रह पर स्थित है? सबसे बड़ा यहाँ पर ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा यहाँ पर मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो किस पर है? मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस यहाँ पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 22 किलोमीटर कितनी है? यहाँ पर ओलंपस की यहाँ पर ज्वालामुखी की यहाँ पर लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर 22 किलोमीटर है। तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सबसे अधिक लंबा दिन होता है? किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? कौन सा ऐसा किस ग्रह पर सबसे यहाँ पर लंबा दिन होता है? कौन सा आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह है जो यहाँ पर क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। देखो शुक्र पर यहाँ पर एक दिन कितने दिन के बराबर होता है? कितने यहाँ पर 243 पृथ्वी दिन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर एक दिन यहाँ पर शुक्र पर एक दिन यहाँ पर कितने दिन के कितने बराबर होता है? यहाँ पर 243 पृथ्वी दिन के बराबर होता है। तो आपको ये याद रहेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे लंबा वर्ष किस ग्रह का होता है? सौरमंडल में सबसे लंबा वर्ष किस ग्रह का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नेपच्यून को होता है। किसका होता है? नेपच्यून का होता है। नेपच्यून को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग यहाँ पर 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। कितना लगता है? यहाँ पर नेपच्यून को यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर सौरमंडल में सबसे लंबा वर्ष किस ग्रह का होता है? यहाँ पर नेपच्यून को होता है। नेपच्यून को सूर्य की एक परिक्रमा में तो एक परिक्रमा करने में कितना लगता है? 165 यहाँ पर पृथ्वी वर्ष यहाँ पर लगते हैं। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस ग्रह के चारों ओर ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान होता है? तो कैसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होता है? ग्रेट यहाँ पर रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान होता है। किसके होता है? यहाँ पर बृहस्पति पर होता है। क्या होता है? बृहस्पति पर यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान होता है, ठीक है ना। अब देखो बृहस्पति पर यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल काय तूफान है जो यहाँ पर 30 से अधिक वर्षों से क्या है? सक्रिय मतलब यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर 30 प्रश्नों का हम लोगों ने यहाँ पर खात्मा कर लिया है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग 30 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या पूछा है? सूर्य का निर्माण मुख्य रूप से किस गैस से हुआ है? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप लोगों ने देखा है तो इसका जवाब आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अगर नहीं देखा तब भी आपको कमेंट करके बताना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 30 प्रश्नों का जवाब अच्छे तरीके से पता हो गया। अगर अच्छे तरीके से पता हो गया मेरे प्यारे तो आपको एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको अपने प्यारे भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उन लोगों की भी तैयारी हो सके, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल अपनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे भाई अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।